गुड मॉर्निंग सुरेश। हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड। तो आज हम तुमको बताएंगे जीवन में सफल होने के कौन कौन से मूल मंत्र हैं। तो आप अपने काम को मेहनत, ईमानदारी, लगन से करते रहिए। लेकिन जो मूल फैक्ट हैं दो, वो फैक्ट्स हैं, एक वक्त का पाबंद होना और दूसरा बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है। अब वक्त का पाबंद होना कितना महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में, आपके काम में, वो मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं बड़े बड़े लोग आपके जो भी हैं, जो इतने बड़े हुए हैं, उनका एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो एक मिनट में कितने करोड़ रुपए का उनका घाटा हो जाता है, नफा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि ये जो फैक्ट है वक्त का, मैं उन दिनों, हाँ, शायद कॉलेज में ही पढ़ रहा था। तो क्लास में जानते वक्त 5 मिनट में लेट हो गया। तो क्लास खत्म होने के बाद मेरे डीन साहब ने मुझे एक मेमो पकड़ा दिया। मैंने देखा मेमो, क्योंकि उस वक्त जो था 3 मेमो मिलने के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता था। मैं डीन साहब के पास पहुंचा वो मेमो लेके। मैंने कहा सर आपने मुझे मेमो दे दिया। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर दिया, इसलिए दिया क्योंकि आप क्लास में लेट पहुंचे हैं। मैंने सर लेट पहुंचा हूँ, 5 मिनट लेट पहुंचा हूँ ना, कौन सी बड़ी आफत आ गई? उन्होंने कहा नहीं, आप लेट पहुंचे हैं, 5 मिनट हो या 5 सेकंड हो। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है सर? उन्होंने कहा फर्क पड़ता है, चंद सेकंड में आपकी जान जा सकती है, चंद सेकंड में आप गरीब हो सकते हैं अमीर से। मैंने कहा सर चंद सेकंड में कैसे जान जा सकती है? बोले क्यों नहीं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी आंख लग गई, चंद सेकंड के लिए आपका एक्सीडेंट हो गया, चंद सेकंड के लिए आपकी ट्रेन छूट सकती है। मैंने कहा फिर सर उससे हमारी ज़िंदगी में क्या लेना देना? उन्हें क्यों नहीं लेना देना है? वक्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी होता है, आदमी तभी आगे बढ़ता है। मैंने कहा सर 5 मिनट, नो डोंट गिव मी जस्टिफिकेशन। अगर तुम्हें लेट हुआ है तो तुम 10 मिनट पहले घर से निकलो। तो ये है वक्त का पाबंद होना। तो वक्त का पाबंद होना बहुत आवश्यक होता है। अब रहा सवाल दूसरी कि बॉस इज ऑलवेज राइट क्यों होता है? तो बॉस इज ऑलवेज राइट इसलिए होता है कि बॉस को हमेशा खुश रखना चाहिए। तो जो कहे यस सर, यू आर राइट सर, कहना चाहिए। अब आपको तो नाराजगी हो जाएगी कि भाई ऐसा क्यों, बॉस इज ऑलवेज ऑलवेज राइट क्यों होता है? तो क्या है कि मैं उन दिनों बनारस में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, और 30 तारीख को, महीने के लास्ट की 30 तारीख को हमारी मीटिंग होती थी। तो हमारे जो मैनेजर थे M.K. जैन साहब, वो हमें बताते थे कि कैसे कैसे आप जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में और कैसे दवाइयों का और भी सप्लाई बढ़ाएंगे। चूँकि मैं कुछ ज़्यादा ही वो करता था, बिजनेस देता था, तो मेरी तरफ उनकी नज़र ज़्यादा होती, तो मुझे ज़्यादा समझाते थे। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं कि सिप्रोफ्लैक्सिसिन जो है एंटीबायोटिक, उसको 3 डोज दिया जाए, जबकि ये तो 2 डोज होता है, ये कैसे हो सकता है सर? ये तो गलत है। मैंने कहा नो, हम आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, आप समझिए। मैंने नहीं सर ये तो गलत है। उन्होंने कहा ठीक है, कल 1 तारीख से आप काम पे नहीं आएंगे। मैंने कहा तो सर गलत है, मैंने तो आपको इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है और देता रहूँगा, और देता था। तो उन्होंने कहा कि तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपसे और ज़्यादा की उम्मीद करता हूँ, तो आप मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए। मेरे ऊपर भी बॉस है, मैं उनसे बहस नहीं करता। वो जो मुझे समझाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, तो आपको हमारी बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक है? ये बात मैं घर पे गया, मैं दादी से कहा कि देखो ना दादी, ऐसी ऐसी बातें हैं। और मेरे बॉस जो M.K. जैन कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, 2 डोज दवाई हो, 3 डोज के लिए कह रहे हैं कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराओ। दादी ने कहा कि तेरा बाप भी वैसा था। मैंने दादी से पूछा अरे मेरा बाप ऐसा कैसे था? तो ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी कलकत्ता के ग्रैंड होटल में काम किया करते थे। तो उनका मालिक जब भी आता था, गुजरता था, तो मेरे पापा जो थे वो उठकर उनको सलाम किया करते थे। एक दिन उनका बेटा भी था, वो भी आया, पापा ने उसे सलाम नहीं किया। ऐसे ही रोज आता रहा और पापा सलाम करते ही नहीं थे उसको। एक दिन वो नाराज हो गया, कहा कि आप मुझे सलाम क्यों नहीं करते हैं? पापा ने कहा कि मैं आपको सलाम क्यों करूं, आप तो बॉस थोड़ी ना, मेरे बॉस तो आपके बाप हैं, और आप उम्र में छोटे हैं मुझसे, मैं आपको सलाम क्यों कहूँ? तो नाराज हो गया और पापा का प्रमोशन रोक दिया। पापा बहुत गुस्से में गए घर पे और बहुत गुस्सा में थे। तो दादी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो ना माँ, ऐसी ऐसी बात हुई। तो दादी ने समझाया कि खुशामद से ही आमद है, इसीलिए बड़ी खुशामद है। पापा ने कहा क्या खुशामद करूं? खुशामद तो मैं उसके बाप पे करता हूं, वो मेरे बॉस हैं। बोले नहीं, आप उसको सलाम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है वो बॉस नहीं है, लेकिन बॉस का बेटा है ना, तो सलाम कर दो। पापा दूसरे दिन गए और उसको भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर कहने लगे।
वो खुश हो गया, फिर उनका प्रमोशन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं उसको समझो, ठीक है ना? अरे सॉरी, कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया। तो मैं अगले दिन ठीक शार्प इसी समय पे मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, मीटिंग करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या करना है आगे। और जो जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है अभी, मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ साथ वक्त का पाबंद होना और बॉस इज ऑलवेज राइट, इस पर थिंक करना और सोचना। देखना, तुम अपने माँ पिताजी किसी से भी पूछना, कोई ना कोई इस दौर से गुजरा होगा, ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओह ओह, कोई कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, चलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से, ठीक है ना? हाँ, लेकिन याद रखना, ओके।